Let R denote the set of all real number. Define the function fx as. तो fx कंडीशनल फंक्शन है यहाँ पे। एक कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू जीरो होने पे इसका डेफिनेशन टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स हो जाता है। और दूसरा कि अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये टू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं जीरो पे। तो एफ डैश जीरो आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। आप लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच। आप एल एच डी आर एच डी भी सेपरेटली निकाल सकते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी के पहले आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल आप बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए जीरो पे तो इसकी वैल्यू टू है। अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस या जीरो माइनस लगाते हैं तो इसमें फर्स्ट टू टर्म तो आपका इजिली डिटरमिन हो जाएगा। सेकेंड टर्म के लिए आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा कि साइन वन बाई एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है जिसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी। ऑल्दो इट इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन माइनस वन टू वन इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, बट होगी एक फाइनाइट वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर जीरो होगा। तो जीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू विल बी जीरो। इस वजह से इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है जीरो पे वो आपका टू आ जा रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू एट जीरो। तो ये कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, ये फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एल एच डी आर एच डी। यू कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम कंटिन्यूटी पार्ट। हाँ, डिसकंटिन्यूअस होता तो नॉन डिफरेंशिएबल आप बोल सकते हैं। तो एफ डैश जीरो सबसे पहले ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स के बराबर नहीं होता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम एफ डैश एक्स निकाल के लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वहां पे नहीं निकाल सकते। वी हैव टू गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस लिमिट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एच? एफ ऑफ एच हो गया तो टू माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। एफ ऑफ जीरो क्या है आपके पास? एफ ऑफ जीरो इज टू, तो माइनस टू डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें टू और टू आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड देन यहाँ से एच और यहाँ से एच आप रिमूव कर दीजिए। तो आपके पास आ रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू एच एंड माइनस एच इंटू साइन वन बाई एच। तो अगेन इट विल बी जीरो क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये अगेन सेम थिंग जीरो इंटू अ फाइनाइट वैल्यू इन बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो ये जीरो आ रहा है। एल एच डी आर एच डी आप दोनों में से कुछ भी निकालें वो जीरो आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, यहाँ पे बोला गया नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल निकल गया। फिर हमें ये देखना है कि जीरो पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हाउ डू वी फाइंड मैक्सिमा मिनिमा? तो आप देखेंगे कि जीरो प्लस एच और जीरो माइनस एच पे वैल्यू एफ ऑफ जीरो से बड़ी है या छोटी है। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी टू माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही एच स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्वांटिटी बचेगी टू प्लस साइन वन बाई एच। अब ये साइन वन बाई एच माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगा, ये पॉजिटिव होगी। माइनस एच स्क्वायर ये आपका पॉजिटिव होगा। तो टू में आप कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटा रहे हैं तो इसकी वैल्यू टू से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। सिमिलरली एफ ऑफ जीरो माइनस एच भी करेंगे तो वही लॉजिक रहेगा। टू माइनस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन माइनस वन बाई, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इस केस में भी आप क्या देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव ही है जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि साइन वन बाई एच भी आपका माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो अगेन इट इज लेस देन टू। तो दोनों ही तरफ ये लेस देन टू है तो क्लियरली ये मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एस मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये बोल रहे हैं मिनिमम है। अब अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम होता है और कंटिन्यूअस भी निकल के आ रहा है तो डेफिनेटली ये पहले डिक्रीज करेगा इस साइड और इधर इंक्रीज करेगा। एक छोटे से इंटरवल के लिए तो करता ही होगा। तो ये डिक्रीज करना चाहिए जीरो से डेल्टा में और जीरो से माइनस डेल्टा में। बट जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको एफ डैश एक्स को, अगर आप सिर्फ इस लॉजिक से जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये डिक्रीज करता होगा इस साइड में भी और इस साइड में भी। लेकिन आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा एफ एक्स का? लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स
और यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स में, तो -2x साइन वन बाई एक्स एंड -x स्क्वायर साइन वन बाई एक्स का कॉस वन बाई एक्स इंटू -1/x स्क्वायर यूजिंग चेन रूल। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या वैल्यू आती है इसकी। -4x -2x साइन वन बाई एक्स, और ये वाली क्वांटिटी जो है एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद प्लस कॉस वन बाई एक्स है। तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पे जब आप देखेंगे एफ डैश एक्स का बिहेवियर कैसा है, तो आपको क्या मिलेगा कि ये वैल्यू तो आपकी जीरो को टेंड कर रही है, ये भी जीरो को टेंड कर रही है, सेम थिंग ये जीरो है, ये आपका -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, बट दिस क्वांटिटी कॉस वन बाई एक्स हैज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये ऑसिलेट करता रहेगा -1 से 1 के बीच में इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, और जैसे जैसे आप जीरो के नजदीक आएंगे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग विल इंक्रीज। तो इसकी वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं कि वो आपका वैल्यू नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा थ्रू आउट द इंटरवल। डिक्रीज तो करेगा, एक छोटे से इंटरवल के डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर आप जीरो से डेल्टा में इसको बोलना चाहते हैं कि ये डिक्रीजिंग है थ्रू आउट, तो जीरो से डेल्टा की हर एक वैल्यू के लिए डिक्रीज करना चाहिए। बट ऑसिलेटरी फंक्शन होने की वजह से क्या होगा कि अगर आप एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं डेल्टा/2, तो उस जगह पे भी वो कई बार इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो एक छोटे से इंटरवल में भी वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। तो आप कोई भी ऐसी डेल्टा वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं जिसके लिए वो पूरी तरह से इंक्रीज करेगा उस इंटरवल में या डिक्रीज करेगा उस इंटरवल में। तो इस वजह से ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।